तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको अपना सिबिल स्कोर यहाँ पे चेक करना चाहिए। जी हाँ, तो मैं 3 मेथड बताऊंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर उसके अंदर कोई ऐसी इंक्वायरी है जो आपने नहीं की है, यानी अगर कोई ऐसा लोन आपको दिख जाता है जो आपने नहीं लिया है, उसको अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हो या उसको करेक्शन करवाना चाहते हो तो वो भी आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। प्लस अगर सिबिल के एज ए PDF भी अगर आपको रिपोर्ट निकालनी है तब भी ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए गाइस, अगर मैं इंडिया के अंदर टॉप क्रेडिट ब्यूरोज की बात करूँ तो सिबिल कई लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जो है क्रेडिट ब्यूरोज है, जैसे कि नंबर 1 के ऊपर सिबिल आता है जिसको हम लोग ट्रांस यूनियन भी बोलते हैं। उसके बाद में इक्विफैक्स हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, CRIF हाई मार्क हो गया, क्रिजल हो गया। लेकिन मोस्टली जो टॉप की 4 एजेंसी है उन्हीं को ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं, जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती है, जहाँ से भी आप पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं, NBFC कंपनीज होती है, सभी जो है इन्हीं 4 क्रेडिट कंपनीज को जो है बेसिकली हर महीने जो है रिपोर्ट बना के भेजती है। अब गाइस इसके अंदर जो सबसे यहाँ पे हाई क्रेडिबिलिटी रहती है वो रहती है हमेशा सिबिल की। अब सिबिल आपको कैसे चेक करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको सिबिल की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। इनका फ्री प्लान भी रहता है और प्रीमियम प्लान भी रहता है। फ्री प्लान के अंदर आप सिबिल का स्कोर देख सकते हो, प्लस इनकी जो रिपोर्ट है वो साल में एक बार रिफ्रेश होने वाली है। जी हाँ, अगर आपके पास में फ्री प्लान है तो ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे सिंपली तरीके से क्लिक करना है। ऐसे गाइस आप क्लिक करोगे तो इस वाले पेज के ऊपर यहाँ पे पहुंच जाते हो। यहाँ पे सिंपली आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, कोई भी सेट कर सकते हो आप। अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिटेल एग्जैक्ट वही डालिएगा जो कभी भी आपने लोन लेते टाइम पे सारी डिटेल्स दी हो, चाहे फिर वो कॉन्टैक्ट नंबर ही क्यों ना हो। ID टाइप के अंदर हमेशा आपको पैन कार्ड डालना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सिबिल आपका जो लिंक होता है वो पैन कार्ड से ज़्यादा होता है और सभी के पास में पैन कार्ड है, तभी आप ये सिबिल वगैरह चेक कर पा रहे हो। ID नंबर के अंदर आपको अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका पिन कोड हो गया, और मोबाइल नंबर के अंदर मैं आप लोग को रिकमेंड यही करूंगा कि कभी भी आपने लोन लेते टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिया हो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा उसी मोबाइल को नंबर को आप यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। तो गाइस जैसे आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद में सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे कि मैं अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। गाइस जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना सिबिल स्कोर दिखाने वाला है, जैसे कि मेरा 793 का दिखा रहा है। अब गाइस इसके अंदर आपको कई सारे प्रीमियम ऑप्शन भी मिलेंगे, कई सारे आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट ऑप्शन भी यहाँ पे दिखने वाले हैं। अब लेटेस्ट मेरा जो सिबिल स्कोर है वो 30 नवंबर 2023 का दिखा रहा है 793। अब गाइस अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं कि भाई मैंने कौन से लोन ले रखे हैं या फिर कौन सी मेरी क्रेडिट इंक्वायरीज वगैरह है, तो उस केस में साइड में ही आपको व्यू योर सिबिल रिपोर्ट का ऑप्शन सिंपली तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसे इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी सिबिल की जो रिपोर्ट होगी डिटेल वाइज आपकी स्क्रीन के सामने होगी। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे सारे मेरे अकाउंट्स दिए हुए हैं, जितने भी मेरे क्रेडिट कार्ड कंपनीज जहाँ से भी मैंने लोन लिया हुआ है या फिर कोई भी क्रेडिट कार्ड वगैरह लिया हुआ है, और जितने भी मेरे क्लोज हो चुके हैं उन सबकी मेरे को यहाँ पे समरी दिखा रखी है। साथ में गाइस अगर आप इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो बताएगा कि जब भी आपने लोन के लिए अप्लाई किया है किसी भी बैंक के साथ में या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो वो सारी इंक्वायरी यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दिखाई देगी। इसके अलावा गाइस जैसे आप प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे बैंक्स को या फिर NBFC कंपनी जिन्होंने भी जो रिपोर्टिंग की है सिबिल को, वो सारी डिटेल्स आपको दिखाई देती है। इवन अगर आपकी कंपनी का नाम भी है जहाँ पे आप जॉब वगैरह करते हैं वो डिटेल्स अगर आपने दी रखी है तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली है। अब गाइस अगर आप यहाँ पे प्रिंट वगैरह लेना चाहते हैं सिबिल रिपोर्ट का तो यहाँ पे आपको साइड में सेक्शन मिल जाता है प्रिंट योर सिबिल रिपोर्ट। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है तो बहुत ही अच्छे फॉर्मेट के अंदर आपको एक लंबी चौड़ी यहाँ पे जो है सिबिल रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएगी जिसको आप प्रिंट करवा सकते हो। दूसरा गाइस जो सिंपली तरीका है वो है एक पैसा बाजार की वेबसाइट। जी हाँ, तो इन्होंने यहाँ पे सिबिल का जो API एक्सेस यूज में ले रखा है या फिर आप कह सकते हैं उनसे टाई अप कर रखा है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। ऑब्वियसली बात है आपको इनकी तरफ से क्रेडिट कार्ड्स वगैरह लोन्स के लिए ऑफर के लिए कॉल आते रहेंगे, आप उनको ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सर्विस चाहिए तो आपको डिटेल्स तो यहाँ पे देखो फिलअप करनी ही पड़ेगी। अब गाइस पैसा बाजार का फायदा यहाँ पे ये मिल जाता है आपको, ना केवल सिबिल, एक्सपीरियंस हो गया, CRIF हो गया, इक्विफैक्स, जिन मैंने 4 अदर क्रेडिट कार्ड्स जो है ब्यूरोज की बात की उनके भी स्कोर यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से डैशबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो अभी मेरा सिबिल का स्कोर 793 का था, वो मुझे यहाँ पे सिंपली तरीके से दिखा रहा है। अगर मैं एक्सपीरियंस का चेक करना चाहता हूँ वो भी मुझे दिखा रहा है, CRIF का दिखा रहा है, इक्विफैक्स का दिखा रहा है। तो इस तरह से आप चारों जो जितने भी टॉप हमारे इंडिया के अंदर क्रेडिट ब्यूरोज है उन सभी के स्कोर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। साथ में गाइस यहाँ पे अच्छी बात ये, अगर आप अपने स्कोर का ट्रेंड देखना चाहते हो कि भाई पिछले मेरा कितना स्कोर था, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग लाइन भी मिल जाएगी जिससे अच्छे तरीके से आप यहाँ पे सारी चीजें ट्रैक वगैरह कर सकते हो। साथ में गाइस पैसा बाजार भी जो है आपको यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट का सेक्शन देता है, जिसके अंदर एक सेक्शन प्रीमियम का है, एक सेक्शन यहाँ पे फ्री का है। तो अगर आप बेसिक रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हो
हो तो सिंपली तरीके से आप फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पैसा बाजार भी इस टाइप की जो है बहुत अच्छी रिपोर्ट यहाँ पे जो है निकाल करके दे देता है। इसके अलावा गाइस अगर आप अपने मोबाइल के ऊपर चेक करना चाहते हो तो एक वन स्कोर करके बेसिकली ऐप है, वो भी फ्री ऑफ द कॉस्ट है बेसिकली। उसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करनी है। ऑब्वियसली आपको एक वन कार्ड का ऑफर आता रहेगा यहाँ पे बीच में, लेकिन यहाँ पे आपको अगर आप सिंपली स्कोर भी चेक करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे भी जैसे आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करते हो तो यहाँ पे आपको सिविल एक्सपीरियंस दोनों का यहाँ पे क्रेडिट स्कोर सिंपली तरीके से दिखाता है। साथ में अगर आप डिटेल के अंदर भी देखना चाहते हो कि यहाँ पे मेरा पास के अंदर कितना स्कोर था, क्या इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, प्लस कौन कौन सी चीज़ें जो है मेरे ऊपर यहाँ पे इंपैक्ट वगैरह डाल सकती है, तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे सिंपली तरीके से एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं कि लेट सपोज आपको अपने क्रेडिट स्कोर के अंदर कोई ऐसी एंट्री दिख गई जो आपने नहीं की है और उसको अगर आप यहाँ पे करेक्ट कराना चाहते हो, या लेट सपोज अगर आप रिपोर्ट करना चाहते हो सिविल को, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सिविल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे आपको जो है रेज ए डिस्प्यूट का सिंपली तरीके से सेक्शन मिल जाता है। तो गाइस जैसे यहाँ पे आप अपने सिविल वाले रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर आएंगे, जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेज ए डिस्प्यूट का सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है। तो इसके ऊपर गाइस सिंपली तरीके से आपको क्लिक करना है, तो सिविल के जो डिस्प्यूट सेंटर होता है उसके ऊपर आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने अभी तक जितने भी डिस्प्यूट अगर कोई भी रेज किया है तो उसका आपको स्टेटस भी दिखाएगा कि कितने राइट नाउ ओपन है, कितने अभी तक यहाँ पे क्लोज वगैरह हो चुके हैं। तो देखिएगा इस यहाँ पे सिविल ने प्रॉपर तरीके से गाइड कर रखा है कि किस सिचुएशन के अंदर आप यहाँ पे डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। अगर कोई आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखती है अपने सिविल रिपोर्ट के अंदर, या फिर लेट सपोज आपने कोई ऑनरशिप नहीं है, मतलब लेट सपोज अगर आपकी सिविल रिपोर्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपने लोन लिया है लेकिन एक्चुअल के अंदर वो लोन आपका है ही नहीं, तो उस केस में भी आप यहाँ पे सिविल के अंदर जो है यहाँ पे इंक्वायरी के अंदर जो है यहाँ पे डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये प्रॉपर एक्सेस डिस्प्यूट फॉर्म वगैरह देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर कोई बैलेंस या पेमेंट हिस्ट्री से रिलेटेड है तो आपको अकाउंट सेक्शन के अंदर जाना है, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उसके अंदर जाना है आपको। गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से ये 4 स्टेप के अंदर काम करता है कि आपको सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में जाना है। जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जैसे बताया कि अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, आपको अपने डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके डिस्प्यूट वगैरह यहाँ पे आप रेज कर सकते हैं। फिर आपको वेट करना पड़ेगा जो भी बैंक होगा रेस्पेक्टिव या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स का, और ये रिस्पॉन्स आपको नॉर्मली जो है ईमेल के ऊपर ही दिखाई देगा विद इन द 30 डेज। उसके बाद में आप अपना जो भी डिस्प्यूट का स्टेटस है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से आप चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट से सिविल से रिलेटेड प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।